गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। और कल हम मूल अधिकारों से संबंधित जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और उस टॉपिक के अंदर हमने जो मूल अधिकारों की जो संख्या है 6 बताई थी वर्तमान के अंदर, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार और समानता के अधिकार के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली थी। आज उससे अगली कड़ी के अंदर चलते हुए हम चर्चा करेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ ही साथ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनके ऊपर है, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, इनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। और जिसके अंतर्गत मूल अधिकार इनकी वर्तमान संख्या 6। कौन कौन से हैं? पहला अपन ने समानता का अधिकार, जिसकी अपन चर्चा कर चुके थे। स्वतंत्रता का अधिकार, ये है समानता का अधिकार है 14 से 18 अनुच्छेद तक, और ये है 19 से 22 अनुच्छेद तक। अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मूल अधिकारों की कड़ी के अंदर तीसरा अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित रिलेटेड अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत कि जो अनुच्छेद 23 है, इसमें जो जिस बात का उल्लेख है वो है मनुष्य के क्रय और विक्रय, मीन्स मनुष्य की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। तो मनुष्य के या मानव के अनुच्छेद 23 में जिस बात का उल्लेख है वो है मनुष्य के क्रय विक्रय, मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मनुष्य की किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। साधारण शब्दों में प्राचीन समय में दास प्रथा थी, और जिसके अंतर्गत पशुओं की तरह या अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य की खरीद फरोख्त होती है, जिसको अमानवीयता मानते हुए अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्य के किसी प्रकार के खरीद फरोख्त के ऊपर रोक लगाई गई है। और फिर आता है अनुच्छेद
नेक्स्ट अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको कठोर जो कार्य हैं, जटिल जो कार्य हैं उनके अंदर नहीं लगाया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर इसको गलत ठहराया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में या कोई संकटग्रस्त कोई कार्य उनमें नहीं लगाया जा सकता है। तो बाल जिसको कहते हैं अपन अनुच्छेद 24 में है, जिसको कहा जाता है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध। अब आता है, ये था अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 के अंदर मनुष्य के क्रय विक्रय खरीद फरोख्त और बेगार के ऊपर रोक लगाई गई है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इसके अंदर 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कल कारखानों में या उद्योगों में या कोई संकटग्रस्त कार्य के अंदर नहीं लगाया जा सकता है। यह हमारे संविधान के अंदर इस बात की व्यवस्था की गई है। अब आता है हमारा जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए तीसरे के बाद में आता है हमारा चौथा अधिकार। चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख है जो धर्म के मामले में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसका जो उल्लेख है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मामले में स्वतंत्र रखा गया है। इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर सर्वप्रथम हम अनुच्छेद 25 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 25 में जिस बात का उल्लेख है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इस बात का उल्लेख, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता धार्मिक जो क्षेत्र है या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में इस बात का उल्लेख है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। इससे तात्पर्य हमारे सामने ये बात निकल करके आते हैं कि धर्म के मामले में कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है और प्रचार प्रसार करने का भी उसको अपने धर्म का अधिकार है, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा किसी प्रकार का न तो कोई सहायता दी जाएगी, न किसी प्रकार का उसके धार्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप किया जाएगा। और बिना किसी धार्मिक क्षेत्र के अंदर, धार्मिक संस्थाओं के अंदर बिना किसी भेदभाव के वो अपने धर्म के मामले में पूजा और उपासना और अर्चना का उसको अधिकार है। तो ये हमारी जो बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 25 के अंदर कही गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत कोई भी
जो व्यक्ति है वो अपने धर्म को अंगीकार कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, जिसको कहा जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब बात आती है 25 के बाद में अनुच्छेद 26 में। ये भी अनुच्छेद 26 में भारतीय संविधान के अंदर धर्म के मामले में भारतीय नागरिकों को जिस बात का उल्लेख किया गया है वो है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में धर्म के क्षेत्र के अंदर ये जो बात दोहराई गई है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो धर्म के मामलों में अपना उचित प्रबंध कर सकते हैं, अपने किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो धार्मिक अनुयायी हैं उनको जिन जिन बातों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, धार्मिक मामलों के अंदर प्रबंध करने में जो जो छूट दी गई है वो निम्न प्रकार से, जैसे धार्मिक जो कार्यों के लिए दान देना और दान लेना वो कर मुक्त होंगे। धार्मिक मामलों में कर देना व लेना, धार्मिक मामलों में दान देना, दान देना व लेना, इनको कर से मुक्त रखा गया है कि धर्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति यदि दान दे रहा है, दान ले रहा है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान रखा गया है। साथ में ही चल और अचल संपत्ति के अर्जन व अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार। स्वामित्व का अधिकार भी अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक मामलों के प्रबंध के अंदर रखा गया है। और जो विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो अपनी शिक्षण जो संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं को चलाने का भी उनको अधिकार है। तो जो विभिन्न धर्मों व संप्रदायों, विभिन्न धर्मों व संप्रदायों को अपने शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार। शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार, ये जो इन सभी बातों का उल्लेख है इसके अंदर जो विभिन्न धर्म के, इनको राज्य के द्वारा न तो किसी धर्म विशेष को शिक्षा के लिए बाध्य किया जाएगा, न किसी प्रकार की कोई सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 26 के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है, इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत धार्मिक मामलों में कोई दान दे रहा है वो और ले रहा है चाहे तो वो कर से मुक्त रखा जाएगा। चल अचल संपत्ति के स्वामित्व का उसको अधिकार होगा। और विभिन्न धर्मों और जो संप्रदायों को अपने अपने शिक्षण संस्थाएं संचालित करने का अधिकार होगा।
फिर आता है अगला अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अनुच्छेद 28, कौन सा है अनुच्छेद 28, जिसके अंदर राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाई गई है। जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, न किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया जाएगा। तो अपना 5वां अधिकार निकल करके आता है जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 25 से 28 में, जो हमारे इसके अंदर हमारा अगला अनुच्छेद आता है हमारे सामने निकल करके कि जो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 हमने 25 के बारे में चर्चा की, अनुच्छेद 26 के बारे में की, और फिर हमारे सामने आता है अनुच्छेद 28 के अंदर जो हमारे सामने जो बात आती है, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण के ऊपर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 28 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जिस बात का उल्लेख है वो है राजकीय संस्थाओं में, राजकीय संस्थाओं में, जो राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, धार्मिक शिक्षण पर, धार्मिक शिक्षण पर रोक। इसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि राज्य निधि से किसी भी, राज्य की जो निधि है सरकार की तरफ से, किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्था को किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, न किसी प्रकार की उसकी सहायता प्रदान की जाएगी धर्म के मामले में, या धर्म की शिक्षा से संबंधित किसी भी मैटर के अंदर उसको धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राजकीय संस्थाओं के द्वारा किसी भी धर्म के मामले में सभी स्वतंत्र हैं। राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न किसी प्रकार से राज्य के द्वारा किसी धार्मिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। धर्म के मामले में बिल्कुल जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहेंगी। अगला आता है जो हमारा अधिकार है, 5वां अधिकार हमारे सामने यहाँ निकल करके आता है। हमने 4 अधिकार की चर्चा की, जिसमें पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा हमारे सामने शोषण का अधिकार आया था, चौथा हमारे सामने आया था जो हमारा अभी चल रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आता है हमारे सामने संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। जो हमारे सामने 5वां अधिकार आता है वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक जो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर की गई है, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से अनुच्छेद 29 के अंदर, अनुच्छेद 29 में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उन वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 29 के अंदर जिस बात का उल्लेख है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के
हितों की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या बहुसंख्यक की बजाय कम होती है। देश के अंदर जैसे अल्पसंख्यक के अंदर हम जो मुस्लिम है, जो इसके साथ में बौद्ध है, जिनकी संख्या कम है, हिंदुत्व की बजाय कम है, उनको हम अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। उन वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए जिस अनुच्छेद के अंदर चर्चा की गई है वो है वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत तो जो भारतीय जो प्रत्येक नागरिक है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है कि भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। और इसके अंदर जो हमारा अगला अनुच्छेद हमारे सामने निकल करके आता है, अनुच्छेद 30 संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद जो 30 है उसके अंदर शिक्षण संस्थाओं की जो अल्पसंख्यक हैं ये किए रहेंगे अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंदर इस व्यवस्था को रखा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और साथ साथ में उनके संचालन का भी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंदर इस बात को रखा गया है। साथ ही साथ के अंदर हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है और अनुच्छेद जिसका नाम है अनुच्छेद 21 क, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंदर 21 क के अंदर स्पेशल 21 नहीं 21 क, 21 के अंदर तो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि 21 क में जिस बात की व्यवस्था रखी गई है वो है शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर दिया गया है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंदर शिक्षा के अधिकार का प्रबंध किया गया है। इसकी जो स्थापना की गई है वो है 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में जोड़ा गया है। इस प्रकार से हमने आज चर्चा की। हमारे सामने चौथा धार्मिक संस्कृति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वें नंबर का जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके अंदर 29-30 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था रखी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। साथ ही में 21 क के अंदर जो शिक्षा को एक अधिकार की श्रेणी के अंदर जोड़ा गया है। इसी के साथ में कल हम चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे अधिकारों की श्रेणी के अंदर अंतिम अधिकार है। जो हमारे 5 जो अधिकार है उनकी आत्मा कहा गया है, उनकी सुरक्षा इसी के अंदर व्यवस्थित रखी गई है। तो हम कल चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार।